भारत और चाइना, रशिया, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और एयर इंडिया से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि अमेरिका ने चाइना को लेकर एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी की है जो न सिर्फ अमेरिका और चाइना के अंदर वायरल हो गई है बल्कि भारत और पाकिस्तान में भी ये बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। अब इसका नाम है यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन और ये रिपोर्ट यूएस इंटेलिजेंस ने यूएस कांग्रेस को सबमिट की है। अब ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है इसमें अमेरिका ने मई महीने में भारत पाकिस्तान क्लैशेस के बारे में भी मेंशन किया है एंड ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ क्लेम्स किए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट आ रहा है। सबसे पहले तो अमेरिका ने अपनी इस रिपोर्ट में क्लेम किया है कि मई महीने में जो भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस समय चाइना ने भारत और राफेल फाइटर जेट्स के खिलाफ एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया था। झूठा नैरेटिव फैलाने के लिए फेक प्रोपेगेंडा चलाया गया था ताकि फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स की सेल के ऊपर प्रभाव पड़े और चाइना अपने J-35 फाइटर जेट्स को राफेल से सुपीरियर दिखाकर उनको सेल कर पाए। अमेरिका ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना ने सोशल मीडिया के ऊपर फेक अकाउंट्स के जरिए फेक इमेजेस सर्कुलेट करवाई। ये इमेजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI द्वारा जनरेटेड थी और इन इमेजेस में प्लेन्स और फाइटर जेट्स के डेब्रिस यानी कि मलबे को दिखाया गया था जो चाइनीज वेपन्स की मदद से डिस्ट्रॉय किए गए थे। चाइना ने ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे चाइनीज फाइटर जेट, चाइनीज एयर टू एयर मिसाइल्स और चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, पाकिस्तान की सेना ने उनकी मदद से किस तरह से भारत के राफेल फाइटर जेट्स को भी सक्सेसफुली डाउन कर दिया है। अमेरिका ने अपनी इस रिपोर्ट में यह भी क्लेम किया है कि मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद चाइनीज एम्बेसी के ऑफिशियल्स ने इंडोनेशिया को राफेल फाइटर जेट्स की डील को रोकने के लिए भी कन्विंस कर दिया था ताकि इंडोनेशिया चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करे। इसके साथ ही इस रिपोर्ट के अंदर दो और इम्पोर्टेंट चीजें मेंशन की गई हैं। रेफरेंस के लिए आपके आर्टिकल देखिए। अमेरिका ने अपनी इस रिपोर्ट में क्लेम किया है कि चाइनीज ऑफिशियल्स ने अपने वेपन्स बेचने के लिए मई कॉन्फ्लिक्ट को सेलिंग पॉइंट बना दिया था और चाइना सामने वाले देशों को यह कह रहा था कि पाकिस्तान ने चाइनीज वेपन्स का इस्तेमाल करके फ्रेंच राफेल फाइटर जेट्स को भी डाउन कर दिया, जबकि फैक्ट ये है कि भारतीय सेना के केवल 3 फाइटर जेट्स डाउन हुए थे और हो सकता है कि ये सब राफेल फाइटर जेट्स भी ना हो। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने इनडायरेक्टली ये पूरी तरह से रिवील कर दिया है कि भारत के टोटल 3 फाइटर जेट्स इस कॉन्फ्लिक्ट में डाउन हुए थे और पॉसिबिलिटी है कि उनमें से कुछ राफेल फाइटर जेट्स भी हो सकते हैं। अमेरिका ने यहाँ पर भारत के कितने फाइटर जेट्स डाउन हो गए ये तो इनडायरेक्टली बता दिया, लेकिन पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स डाउन हुए थे वो नहीं बताया है। भारत का नंबर बताना और पाकिस्तान का नहीं, ये अमेरिका ने जानबूझकर किया है या फिर नहीं ये तो खैर पता नहीं, मगर हमने पहले भी देखा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये क्लेम कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में टोटल 7 से 8 फाइटर जेट्स डाउन हुए थे। इसका मतलब है कि अगर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के 3 फाइटर जेट्स डाउन हुए थे तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के 4 या फिर 5 फाइटर जेट्स ऑपरेशन सिंदूर में डाउन हुए थे। इसके साथ ही अमेरिका ने कहा है कि चाइना ने भारत पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट को अपने वेपन्स के टेस्ट और एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्सटेंसिव तरीके से इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के 80% वेपन्स चाइना से परचेज किए गए हैं, इसीलिए चाइना के जो मॉडर्न वेपन सिस्टम है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स और J-10 फाइटर जेट्स सब के सब पहली बार किसी भी एक्टिव कॉम्बैट सिचुएशन और बैटलफील्ड के अंदर इस्तेमाल किए गए थे एंड इससे चाइना को एक रियल वर्ल्ड का फील्ड एक्सपेरिमेंट भी मिल गया है। इसके साथ ही चाइना ने पाकिस्तान को अपने J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स, KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ऑफर किए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ने अपने डिफेंस बजट को 20% तक बढ़ा दिया था। अब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अमेरिका ने जो भारत को लेकर भारत के 5 फाइटर जेट्स डाउन होने का जो क्लेम किया है इसके ऊपर आई होप कि भारत की सरकार कोई कमेंट जरूर करे एंड उसके ऊपर भी हमारी नजर होगी। अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। इसके अलावा अमेरिका से एक और न्यूज निकल कर आ रही है। अमेरिका ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को अरेस्ट करके डिपोर्ट करके भारत भेज दिया है और आज ही अमेरिका से भारत वापस आया है और आते ही दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर NIA ने इसको कस्टडी में ले लिया है। अनमोल बिश्नोई कई सारे केसेस में भारत के अंदर वांटेड था। महाराष्ट्र में NCP लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी इसका रोल है और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला जिसकी मई 2022 में हत्या हुई थी उस केस में भी ये वांटेड था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर एंड इसमें एयर इंडिया एयरलाइंस का भी एक एंगल है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि एयर इंडिया एयरलाइंस ने भारत की सरकार से रिक्वेस्ट की है कि भारत सरकार चाइना के साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स करे और जो चाइना की शिनजांग एयर स्पेस है उसको इस्तेमाल करने की परमिशन मांगे। दरअसल चाइना का जो शिनजांग रीजन है जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन विगर मुस्लिम्स की है, इसको चाइना ने सेंसिटिव मिलिट्री एयर स्पेस जोन की कैटेगरी में डाला है, जिसकी वजह से इस रीजन के ऊपर से फ्लाई करने से पहले सभी इंटरनेशनल एयरलाइंस को सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि चाइना सभी एयरलाइंस को नहीं देता है। एयर इंडिया चाहता है कि चाइना से परमिशन सिक्योर करने में भारत की सरकार उनकी मदद करे
और चाइना को पुश करे कि वो एयर इंडिया को शिनजियांग रीजन की एयर स्पेस इस्तेमाल करने की परमिशन दे। एयर इंडिया ने भारत सरकार से जो रिक्वेस्ट की है उसमें एयर इंडिया ने दलील दी है कि पाकिस्तान ने भी भारत के कमर्शियल प्लेन्स के लिए एयर स्पेस क्लोज करके रखी है, जिसकी वजह से इंडियन एयरलाइंस के लिए फ्यूल कॉस्ट अप टू 29% बढ़ गई है और जर्नी टाइम अप टू 3 घंटे तक बढ़ गया है। इस कारण से एयरलाइन कंपनी को काफी लॉस हो रहा है। खासकर लॉन्ग रूट्स की जो फ्लाइट है जो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और कनाडा जाती हैं, उनके लिए शिनजियांग वाला रूट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब भारत सरकार के लिए मसला ये है कि चाइना से शिनजियांग एयर स्पेस की इस्तेमाल करने की परमिशन मांगने के साथ साथ शिनजियांग रीजन में जो एयरपोर्ट्स हैं, होटान, काशगर और उरुमकी, इनका इमरजेंसी एक्सेस भी एयर इंडिया की एयरलाइंस को चाहिए होगा, क्योंकि इमरजेंसी के समय सबसे पास के एयरपोर्ट के ऊपर ही एयरलाइंस को इमरजेंसी लैंडिंग करने का प्रोटोकॉल होता है। अब ऐसे में चाइना भारत की एयरलाइंस को शिनजियांग की एयर स्पेस और वहां के एयरपोर्ट्स का इमरजेंसी एक्सेस दे दे, ये तो काफी मुश्किल लग रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने अभी तक चाइना को रिक्वेस्ट पुट अप नहीं की है। भारत की सरकार अभी भी एयर इंडिया की इस रिक्वेस्ट को खुद ही रिव्यू कर रही है और जल्दी ये फैसला लिया जाएगा कि क्या एयर इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर चाइना के साथ डिप्लोमेटिक एफर्ट स्टार्ट करने हैं या फिर नहीं। अब देखा जाए तो एयर इंडिया के लिए तो सर्वाइवल गेम है। पाकिस्तान ने सिर्फ इंडियन एयरलाइंस की कंपनीज के लिए ही अपनी एयर स्पेस को बंद किया है। बाकी इंटरनेशनल एयरलाइंस वो आज भी पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल करके भारत आ रहे हैं और भारत से जा रहे हैं। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जो लॉन्ग रूट्स हैं उनके ऊपर एयर इंडिया के लिए बाकी इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ कंपटीशन करना बिल्कुल मुश्किल पड़ रहा है और एयरलाइन को कई $मिलियन का लगातार लॉस हो रहा है। इसलिए एयर इंडिया ने भारत सरकार से मदद मांगी है और चाइना के साथ रिसेंटली भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की हैं। अब देखना ही होगा कि चाइना के भारत की रिक्वेस्ट मानता है या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ मुलाकात की है और न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के एडवाइजर और एड निकोलाई पात्रोशेव के साथ मीटिंग की है। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया ने अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई Su-57 को एक बार फिर से भारत को सेल करने के फ्रेश एफर्ट स्टार्ट कर दिए हैं, वो भी फुल 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेड इन इंडिया के लोकलाइजेशन के साथ। इसके अलावा रशिया प्रॉमिस कर रहा है कि वो भारत के एमका फाइटर जेट प्रोग्राम में भी हमारी मदद करने और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए रेडी है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 5 दिसंबर को जब व्लादिमीर पुतिन भारत आते हैं तो दोनों देशों के बीच कोई डिफेंस डील साइन होती है या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर अलहाज नूरुद्दीन अजीजी आज भारत की विजिट के ऊपर आए हैं और ये 5 दिन की विजिट होने वाली है और इस दौरान ये भारतीय काउंटरपार्ट पीयूष गोयल सर के साथ भी मुलाकात करेंगे और भारत और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड टाइज को और मजबूत करने के ऊपर काम करेंगे। रिसेंटली पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर को क्लोज कर दिया था, जिसके बाद तालिबान रजीम ने भी अपने ट्रेडर्स को कहा था कि 3 महीने के अंदर पाकिस्तान से इंपोर्ट्स को कम कर दिया जाए। अब इस समय अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऑल्टरनेटिव के रूप में भारत को देख रहा है और भारत के साथ ट्रेड टाइज को मजबूत करना चाहता है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग भी आज शाम को भारत में लैंड हुई हैं। विदेश मंत्री जयशंकर सर रशिया से भारत के लिए वापस रवाना हो गए हैं और कल जयशंकर सर ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग के साथ बायलैटरल मीटिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस ने जॉब कट अनाउंस किया था और अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने भी जॉब कट्स करके एम्प्लॉयज को निकालने की अनाउंसमेंट कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। WHO ने अनाउंस किया है कि वो अगले साल 2026 के जून महीने तक अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स में से 2000 एम्प्लॉयज को निकाल देंगे, जो कि अराउंड 22% बनता है। WHO के अकॉर्डिंग अमेरिका WHO के एनुअल बजट में 18% का कंट्रीब्यूशन करता था, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो सालाना बजट होता था उसमें अकेला 18% का योगदान, 18% मनी अकेले अमेरिका से आती थी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही पूरी तरह से रोक दी है। डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से इनके पास एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए भी बजट नहीं है, जिसके चलते ये ले-ऑफ्स करने का फैसला किया गया है। WHO ने बताया है कि साल 2026-23 के बजट में अभी भी $1.06 बिलियन का बजट गैप आ रहा है और वो उम्मीद करते हैं कि जो कटौती अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने की है उसको फिल करने के लिए बाकी देश स्टेप अप करेंगे, यानी कि बाकी देश अपने अपने एनुअल कंट्रीब्यूशन को बढ़ा देंगे। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के।
अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।